आप सभी की महनीय उपस्थिति को नमन करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जब तक मैं माइक पर हूँ, जो अंदर बैठे हैं वो बाहर न जाए और बाहर वाले थोड़ी देर अंदर न आए। बड़ी हलचल है और इस हलचल के बीच में मुझे आदेशित किया गया है कि मैं आपको गीत सुनाऊं। आइए मैं जुड़ने का प्रयास करती हूँ, प्रेम और मनोहार करती हूँ। अभी होली गई है और होली के रंग हमसे पूरी तरह से उतरे नहीं हैं। आप अनु अवस्थी जी को देखिए, ऐसा लग रहा है कि बसंत और फागुन दोनों लपेट कर बैठे हुए हैं। मैं चार पंक्तियों से आपसे जुड़ने का प्रयास करती हूँ। मेरे भाव आपके भाव तक पहुंचे तो मैं निवेदन करूं उससे पहले आपकी तालियां आ जाएं। ये साहित्यिक धरा है, यहाँ पर गीत बड़े मन से सुने जाते हैं। मेरी बहनों की उपस्थिति है, इससे पहले भी मैं आपसे मिल चुकी हूँ। मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ और जुड़ने का प्रयास करती हूँ। साजन 16 साल बचाए रखे हैं, साजन 16 साल बचाए रखे हैं, अभी तलक फिलहाल बचाए रखे हैं। यदि रिदम में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। साजन 16 साल बचाए रखे हैं, साजन 16 साल बचाए रखे हैं, अभी तलक फिलहाल बचाए रखे हैं। होली आई है अब तो तुम आ जाओ, होली आई है अब तो तुम आ जाओ, मैंने मेरे गाल बचाए, मैंने मेरे गाल बचाए रखे हैं, मैंने मेरे गाल बचाए रखे हैं। यदि आनंद में है तो तालियों से बताते रहिए कि आपको आनंद आ रहा है। एक बार सभी लोग ऊपर हाथ करिए और तालियां बजाइए और बताइए कि आप मुझे कैसे सुनेंगे। अभी अनु अवस्थी जी तो कहकर भी गए कि जब कवित्रियां खड़ी होती है तो तालियां बजती हैं। कहीं ये गलत ना साबित हो जाए, इसलिए तालियां आपकी आती रहनी चाहिए। कि पायलिया की रुनझुन हो जाऊं, पायलिया की रुनझुन हो जाऊं, पायलिया की रुनझुन हो जाऊं, गीतों की मैं मनहर सी धुन हो जाऊं, परदेसी तुम बिन जीवन पतझड़ है, परदेसी तुम बिन जीवन पतझड़ है। हाँ आ जाओ तो फागुन फागुन हो जाओ, आ जाओ तो फागुन फागुन हो जाओ। अधरों पर कुछ गीत मिलन के आए हैं, अधरों पर कुछ गीत मिलन के आए हैं, धड़कन धड़कन जादू बनकर छाए हैं, धड़कन धड़कन जादू बनकर छाए हैं। तन मन हाँ तन मन और जीवन सब चंदन चंदन है, तन मन और जीवन सब चंदन चंदन है। जब से नैना नैनों से टकराए हैं, जब से नैना नैनों से टकराए हैं। और प्रेम जब हमारे पास नहीं होता है तो जीवन कैसा होता है और भाव कैसे होते हैं। तब 4 पंक्तियां और सौंपती हूँ कि तरुणाई में बंजर होने जैसा है, तरुणाई में बंजर होने जैसा है, घर होते भी बेघर होने जैसा है, घर होते भी बेघर होने जैसा है। रंग बिरंगे फूलों जैसी दुनिया में तुम बिन जीना पत्थर होने जैसा
बादल बनाए जा रहे हैं, नयन बादल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं, नयन बादल बनाए जा रहे हैं, हृदय घायल बनाए जा रहे हैं। मोहब्बत कर लिए तो होश आया कि हम पागल बनाए जा रहे हैं। मोहब्बत कर लिए कि हम पागल बनाए जा रहे हैं। प्रेम पहले विष्णुदा की तरह होता था, बड़ा ही शालीन, बड़ा ही सात्विक हुआ करता था, बड़ा सादा हुआ करता था। अब का प्रेम अनु अवस्थी जी की तरह हो गया, देखने में बड़ा चटकीला है किंतु निभता किसी से नहीं। कि झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, ये उन्नाव की धरा है। यहाँ पर कविता सुनी जाती है, विधायक जी तक पढ़ने का प्रयास करती हूँ कि झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था। झूठ कहने से मुकरना चाहिए था, कम से कम ईश्वर से डरना चाहिए था। प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, आपको तो डूब मरना चाहिए। प्रेम कहकर वासनाएं जी रहे हो, आपको तो डूब मरना चाहिए था। और आप ऐसा सुनने के रंग में हैं तो मेरा मन में कुछ 4 पंक्तियां और ऐसी रंग की सुना दूं। यदि आपका भी मन है तो एक बार तालियों से मुझे आए। इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं। मंचस्थ मेरे सभी बड़े बैठे हुए हैं। हमेशा मैं सोचती हूँ, मैं इनसे सीखती हूँ। जब इनके समक्ष मैं कुछ कहने का प्रयास करती हूँ तो कहीं मेरे पैर कांपते हैं, किंतु मैं प्रयास कर रही हूँ, यदि बात ठीक हो जाए तो समर्थन करिएगा। इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिछड़े मिल रहे हैं। इस तरह से मुस्कुरा के मिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिछड़े मिल रहे हैं। और दुख नहीं है ये कि मुझसे दूर हैं, दुख नहीं है ये कि मुझसे दूर हैं, दुख तो ये है वो सभी से मिल रहे हैं। दुख तो ये है वो सभी से मिल रहे हैं। और एक हम हैं, एक वो है जो कि मिलकर खुश नहीं है, एक वो है जो कि मिलकर खुश नहीं है, एक हम हैं उनसे हंस के मिल रहे हैं, एक हम हैं उनसे हंस के मिल रहे हैं। और एक शेर ऐसा पढ़ने का प्रयास करती हूँ, मेरे मंच के लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। और यहाँ तो हर व्यक्ति में साहित्यकार है कि लग रहा है एक ही उस्ताद है, लग रहा है एक ही उस्ताद है, लग रहा है एक ही उस्ताद है। एक जमी पे सारे मिसरे मिल रहे हैं, लग रहा है एक ही उस्ताद है, एक जमी पे सारे मिसरे मिल रहे हैं। तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो, तुम हो कि पैसे का दुखड़ा गा रहे हो, हमको दुख गाने के पैसे मिल रहे हैं। और आखिरी शेर पढ़ती हूँ, फिर गीत तक आती हूँ कि प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, नालियों में किसके बच्चे मिल रहे हैं। प्रेम पूजा है अगर तो ये बताओ, नालियों में किसके बच्चे मिल रहे हैं। और आइए गीत की यात्रा करवाती हूँ, उसके पहले 4 पंक्तियों से और जुड़ने का प्रयास करती हूँ, आपको रिदम में लाने का प्रयास करती हूँ। प्रेम क्या है कि बंजरों में भी चमन सी नमी बनाता है, बंजरों में भी चमन सी नमी बनाता है, मरथली राह को भी शबनमी बनाता है। नफरतों ने तो यहाँ सरहदें उठाई है, नफरतों ने तो यहाँ सरहदें उठाई है। प्रेम ही आदमी को आदमी बनाता है, प्रेम ही आदमी को आदमी बनाता है। और प्रेम क्या है, मेरे बहनों की उपस्थिति है तब बताने का प्रयास करती हूँ कि प्रेम को राधिका ने बांसुरी बताया है, उर्मिला ने इसे संजीवनी बताया है, उर्मिला ने इसे संजीवनी बताया है। जानकी ने कहा कि प्रेम एक तपस्या है, जानकी ने
जब आपसे कोई कहे कि हमें आपसे प्रेम हो गया है, तो एक बार भाव पढ़ लीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रेम सिर्फ आपके क्रेडिट कार्ड से हो, कि तोरे कागज पे कलेजा निकाल सकती हूँ, तोरे कागज पे कलेजा निकाल सकती हूँ, मेरे गीतों में तेरा प्रेम ढाल सकती हूँ, बस इसी शर्त पर ये मांग सिंदूरी कर दे, बस इसी शर्त पर ये मांग सिंदूरी कर दे, मैं तेरे साथ तेरा घर संभाल सकती हूँ, मैं तेरे साथ तेरा घर संभाल सकती हूँ। और आइए, गीत पढ़ने का मन है, आप भी गीत जैसा मन बनाइए। विष्णु दत्त के मंच पहुंचेगा और उन्हें कैसे सुना जाता है, मैं उसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं गीत पढ़ूं, निवेदन मात्र इतना है कि यदि आपको लगे कि गीत में तालियों की ताल देनी चाहिए तो गीत का आनंद दोगुना कीजिएगा। मैं